एक शुरुआत, छोटी शुरुआत फिर धीरे धीरे ग्रो करती है और वो बाद में एक संस्था बन जाती है। एकल करता है दुर्गम क्षेत्रों में। वो कह रहे हैं हम दुर्गम में नहीं कर सकते तो हम अपने क्षेत्र में कर लेते हैं। तो जब ऐसी चीज़ों को रिकग्नाइज किया जाता है, उनको मान सम्मान मिलता है। वो मान सम्मान जैसे कि लक्ष्मी जी ने कहा कि वो काम को मिलता है। ये 5 आयाम शुरू से नहीं, शुरू से सिर्फ शिक्षा है। ये रास्ते में सब जुड़े हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नई नई चीज़ें आएंगी। जब ये 1 से 5 पे चला गया तो आगे भी कोई नहीं रोक सकता। समय के साथ बदलाव करना होगा, समय के साथ हमें वहाँ पे और चीज़ें खोलनी होंगी। उसके लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। भारत की पहचान उसकी संस्कृति है, उसकी परंपरा है। आज उसी परंपरा को जिन लोगों ने संजो के रखा है उनको सम्मानित किया गया। उन्हीं में से एक एकल अभियान भी आज सम्मानित हुआ। हमारे साथ श्री चुन्नू जिंदल जी हैं जो एकल अभियान से जुड़े हुए हैं, एकल अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, एकल अभियान के लिए ये सम्मान कितना अहम है? एकल अभियान के लिए ये सम्मान इस मायने में अहम है कि और लोगों को प्रेरणा मिलती है कि इस तरह के काम जो सेवा भाव से हो, निस्वार्थ भाव से हो, उनमें हमें जुड़ना चाहिए समाज के साथ उनकी मदद करने के लिए। सिर्फ एकल पूरे देश का काम नहीं कर सकता, पूरे देश का, बहुत बड़ा देश है अपना। तो एकल से जो हम देखते हैं लेकिन गिनते नहीं हैं, बहुत सारी संस्थाएं खड़ी हो गई हैं छोटी छोटी, अपने अपने एरिया में सेम तरह का काम करती हैं, थोड़े छोटे रूप में। जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो उतने ही वैसे ही रूप में करता है। तो कोई अपने छोटे एरिया में कर रहा है, कोई बड़े एरिया में कर रहा है। मैंने बहुतों से सुना है गुजरात में सब जगह पर यही काम हो रहे हैं, पढ़ाने का और स्किल डेवलपमेंट का। तो वो देखते हैं कि जब एकल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन एकल करता है दुर्गम क्षेत्रों में। वो कह रहे हैं हम दुर्गम में नहीं कर सकते तो हम अपने क्षेत्र में कर लेते हैं। तो जब ऐसी चीज़ों को रिकग्नाइज किया जाता है, उनको मान सम्मान मिलता है। वो मान सम्मान जैसे कि लक्ष्मी जी ने कहा कि वो काम को मिलता है, एकल के काम को। तो वो जब वो देखते हैं तो उससे उनको प्रेरणा मिलती है। बिना प्रेरणा के कुछ होता नहीं, बड़ा नहीं हो सकता कुछ। तो वो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा से वो शुरू करते हैं और एक शुरुआत, छोटी शुरुआत फिर धीरे धीरे ग्रो करती है और वो बाद में एक संस्था बन जाती है। तो अपने देश में इन्हीं तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। ये अपने देश में ही नहीं, हर जगह पर, कि ये छोटे छोटे पौधे पैदा हों, फिर ये बड़े बड़े पौधे बने और फिर वृक्ष बने और लोग समाज की जो जिम्मेवारी है वो संभालें अपने अपने एरिया में। एकल अभियान जो है दूरगामी इलाके, आपने कहा वनवासी ग्रामीण इलाकों में काम करता है। उनको 5 आयामों की शिक्षा देता है, जिनमें प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य शिक्षा, ग्राम विकास शिक्षा। क्या इन 5 आयाम के आगे भी अब एकल अभियान बढ़ेगा? क्योंकि विगत 35 वर्षों से एकल इस काम को कर रहा है और लगातार कर रहा है। तो क्या हम इन 5 आयाम से आगे भी बढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ों को भी जोड़ेंगे एकल में? अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये 5 आयाम शुरू से नहीं, शुरू से सिर्फ शिक्षा है। ये रास्ते में सब जुड़े हैं। शिक्षा को अगर 39 साल हुए हैं तो स्किल डेवलपमेंट को शायद 6 से 8 साल ही हुए हैं। आरोग्य को 4 साल ही हुए हैं। जागरण को 39 नहीं तो हो सकता है कि उसको 30 साल हुए हों। लेकिन ये सारी चीज़ें वो हैं जो डायरेक्टली वहाँ पर इनकी ज़रूरत है। डायरेक्टली वो उसके लिए हमें बेनिफिशियरी मिलते हैं कि जिनकी ज़रूरत है उससे वो फ़ायदा उनको पहुंचता है। तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नई नई चीज़ें आएंगी। जब ये 1 से 5 पे चला गया तो आगे भी कोई नहीं रोक सकता। समय के साथ बदलाव करना होगा, समय के साथ हमें वहाँ पे और चीज़ें खोलनी होंगी। उसके लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। और इतना बड़ा डाटा हमारे पास 26 स्टेट्स में से डाटा आता है। 1 लाख गांव में तो हम उपस्थित हैं, लेकिन आजू बाजू के गांव भी उसको जानते हैं। उतना बड़े डाटा के साथ जब हम चलते हैं तो यही वजह है कि वो डाटा हमें सपोर्ट करता है बढ़िया क्वालिटी का काम और कम दाम पर हम कर पाते हैं अच्छी। तो ये सब चेंजेस जो है ना, कभी रुकने वाले नहीं हैं और रुकने चाहिए भी नहीं।
रुकने में तो कभी भी कोई संस्था रुक कर के काम करे तो उसके हित में नहीं है। वो तो समय के साथ प्रवाह चलता है, जैसे नदी है उस तरह से चलता है, और उसमें जो जो ज़रूरतें होती हैं उनको समय समय पे जैसे जैसे उनको संभव होता है उसको पूरा किया जाता है। टैबलेट पहले नहीं थी, अब बहुत सारे गांव में टैबलेट चली गई है, अब एडवांस जाएगी, तो बच्चों को उनके साथ इस तरह की चीज़ें दी जाएंगी और उनकी जो ज़रूरतें होंगी उनको पूरा किया जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ है श्री चुन्नू जिंदल जी, जिन्होंने बताया कि एकल 39 वर्षों से कैसे काम कर रहा है। पहले इन्होंने ग्राम शिक्षा पे किया, फिर धीरे धीरे आगे जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती गई हमने उन पे काम किया और ग्रामीण और वनवासी भारत को आगे बढ़ाने का कार्य किया।